गुजराती चोर पूरे देश को बेच रहे हैं और पूरा देश हिजड़ा बन करके चुपचाप। किसी कुत्ते ने यह सवाल उठाया, किसी कुत्ते ने यह सवाल उठाया, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे अपने चेहरे पर लगे खून को कुत्तों और कुतियों जो आज मंत्री बने करे कोई और भरे कोई। फेल हुए प्रधानमंत्री मोदी और इस्तीफा लिया गया मंत्रियों से, उन बेचारे मंत्रियों से जिनको कोई जानता ही नहीं, जिनको कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी ही नहीं दी गई, जो नाम के मंत्री थे। आप से अगर मैं पूछूं तो 3-4 मंत्रियों के नाम के अलावा आप भी नहीं बता पाएंगे कि कौन किस विभाग के, और कुछ तो वो भी नहीं बता पाएंगे कौन किस विभाग का मंत्री है, कौन मंत्री है कौन नहीं है, ये भी आप और हम नहीं बता पाएंगे। जैसे पीयूष गोयल को जानते थे, पहले ऊर्जा में थे, बाद में रेल मंत्री थे। राजनाथ सिंह को जानते थे, रक्षा मंत्रालय पहले कहीं और थे। अमित शाह को जानते हैं, अमित शाह और मोदी को तो जानते ही जानते हैं। गैंग के सरगना ही यही है, तो आप कैसे नहीं जानेंगे। और सबसे ज्यादा इतनी मौतें जब हुई कोरोना से तो हर्षवर्धन को भी लोग जानने लगे। बाकी मैं नहीं जानता कि आप जानते हैं नहीं जानते, मुझे तो पता नहीं कि कौन किस विभाग का मंत्री है, कौन है भी या नहीं है, कौन मंत्री है कौन नहीं है। तो किसी भी मंत्री से इस्तीफा लेने का मतलब क्या है, किसी भी मंत्री से, क्योंकि मंत्री को तो कोई काम ही नहीं दिया गया था। मंत्री की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती अगर कहा जाए तो। और मंत्री क्या करते, सब काम तो प्रधानमंत्री कर रहे थे। वो तो चाइना से मिलकर के देश को बर्बाद करना चाहते थे, देश को बेचना चाहते थे, जो किया उन्होंने। तो इसके लिए हर्षवर्धन कहां से जिम्मेदार हो गए कि हर्षवर्धन से इस्तीफा लिया गया। या जो 12 मंत्री इस्तीफा, जिन 12 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी, वो कौन सा काम उनको करने दिया जा रहा था। अब सच्चाई तो ये थी, उसे मैंने पहले ही लिखा है कि भेड़िया अपने चेहरे पर लगे खून को कुत्तों और कुतियों जो आज मंत्री बने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कुत्तों और कुतियों के चेहरे पर मलकर खुद को शाकाहारी दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह पब्लिक है, यह सब जानती है, यह सब समझती है। आज अगर कोरोना से मौतों के लिए कोई जिम्मेदार है भारत में तो वो है नरेंद्र मोदी। भेड़िया, इस्तीफा तो उसको देना चाहिए, वो दूसरों से इस्तीफा ले रहा है। यानी अपने चेहरे पर लगा खून, 40 लाख भारतवासियों के मौत के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 40 लाख भारतीयों के खून मले हुए हैं, उसे साफ करने के लिए वो कुछ कुत्तों और कुतियों को इकट्ठा करके उनके चेहरे पर मलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करने के लिए। मैं उनको कुत्ता कुतिया क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बात है। आज नरेंद्र मोदी, ये हम जानते हैं जितना उतना नरेंद्र मोदी के जो 12 मंत्री हटाए गए हैं वो भी जानते हैं कि उनको कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया गया, उनको काम नहीं करने दिया गया। आज कुत्तों की तरह हकाल भी दिया गया और दूसरे कुत्ते कुतियों को शामिल कर लिया गया, ये वो भी जानते हैं। लेकिन क्या वो आवाज उठा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी कुत्ता बाहर निकलकर भौंकने के लिए तैयार है कि जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी हैं, हमको क्यों हटा रहे हैं या हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? बात ये हटाने की नहीं, मंत्री पद की नहीं है, बात यह है
कि कल अब नरेंद्र मोदी यही कहेंगे कि 4 मरे या 40 लाख मरे, इसके लिए जिम्मेदार हर्षवर्धन थे, उनको हटा दिया गया। हम तो पाक साख थे, हमसे हमारी क्या गलती थी? लेकिन क्या वो कुत्ते जो आज हटाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सामने आकर ये बोलेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमें तो जिम्मेदारी दी ही नहीं गई थी, सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी कर रहे थे? किसी कुत्ते ने यह सवाल उठाया? किसी कुत्ते ने यह सवाल उठाया, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे जितने लोग, जितने हटाए गए कुत्ते हैं, जितने हटाए गए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उन्हें मंत्री कहना भी शर्म की बात है, कुत्ते हैं, क्या उन्होंने यह क्वेश्चन किया कि तालियां हमने बजवाई थी मोदी? थालियां हमने बजवाई थी? देश के लिए जो व्यवस्था करनी थी, देश को बचाने के लिए, क्या वो हमारी जिम्मेदारी थी या तुम्हारी जिम्मेदारी थी? तो तुम इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी तुझे देना चाहिए, भेड़िया तू है, मारा सबको तू है, हमसे इस्तीफा क्यों मांग रहा है? तो ये जो नौटंकी हुई है, ये जो ड्रामा हुआ है, जाति, समाज, प्रदेश, क्षेत्र, सारे गुणा भाग करके, चुनाव को मद्देनजर रखकर, चुनाव को ध्यान में रखकर जो ये सारे, ये क्या बोलते हैं, चौसर का खेल खेला गया है, या यूं कह सकते हैं रमी खेला गया है, ताश के पत्तों का ये जो किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते या आरएसएस के रंडवे कोई आवाज नहीं उठाएंगे। सब चुपचाप, जो निकाले गए हैं वो भी, जो फिर से मंत्री बनाएंगे वो तो खुश हो गए। उनको भले ही 2 साल लेट मिला, लेकिन मिल गई, गाड़ी मिल गई, लाल बत्ती मिल गई, सुविधा मिल गई, मंत्री बन गए, अपने क्षेत्रों में जाकर के कुछ बॉडीगार्ड वगैरह लेकर जाएंगे, अपना शो पानी दिखाएंगे, बस यही। लेकिन जो आज मंत्री बने हैं, अपने क्षेत्र में जाएं, कूटेगी जनता। मोदी तो जाएगा नहीं, वो तो एसपीजी की सुरक्षा लेके बैठा है, वो तो पीएमओ में छुप के बैठा है, वो थोड़ी मार खाएगा। मार खाएंगे ये जो आज कुत्ते की तरह मंत्री बांध दिए गए, पट्टा ले, हो एक पट्टा और बंध गया, मंत्रालय का पट्टा। मंत्री का कोई पावर तो देंगे नहीं, करेंगे तो सब कुछ नरेंद्र मोदी, इनके हाथ में तो कुछ होगा नहीं, ये तो बस रोटी डाल दिए गए। मतलब मंत्रालय के नाम का एक पट्टा इनके गले में बांध दिया गया और एक खूंटे से बांध दिया गया, इसके अलावा इनकी औकात क्या है? क्या अब जो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, उस हिजड़े में इतना दम होगा कि वो नरेंद्र मोदी से पूछे कि नमस्ते ट्रंप, तूने भेड़िए, तूने क्यों किया? और नमस्ते ट्रंप के नाते ही भारत में कोरोना का महाकाल घुसा, इतने लोग मारे गए, 4 लाख बता रहा है, 40 लाख मारे जा चुके हैं, 40 करोड़ मारने की तैयारी मोदी कर रहे हैं तीसरे राउंड अप में, यानी तीसरे लहर में। मरो मेरे दोस्त, मुट्ठी भर अगर गिनती के गोरे आकर के भारत पर राज करके चले गए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में गद्दारों की कमी रही होगी? हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में कायरों की कमी रही होगी? हम कैसे कह सकते हैं कि भारत महान है? हम कैसे कह सकते हैं कि भारत वीरों की धरती है? हम कैसे कह सकते हैं? इतिहास तो नहीं बताता, हमारी बहादुरी के किस्से इतिहास तो नहीं गाता। हम अपने मियां मिट्ठू बनना चाहें तो बन सकते हैं, क्योंकि वही इतिहास आज फिर दोहराया जा रहा है। 2 गुजराती चोर पूरे देश को बेच रहे हैं और पूरा देश हिजड़ा बन करके चुपचाप सह रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय बहादुर होते हैं, हमें गर्व होना चाहिए भारत पे? कर लीजिए, इतिहास से आंखें बंद कर लीजिए, कर लीजिए।
अंग्रेजों की सेनाओं में बंदूक ढोने वाले 90% अगर हमारे गद्दार भारतीय थे, तो भारत बहादुरों की धरती कैसे है? और वो गद्दारी आज भी गई नहीं है। आज कौन खड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ? देश के गद्दार। उन्हें दर्द है, 40 लाख भारतीय मारे गए हैं, भारत की दुर्दशा हो गई है। भारत आज 100 रुपए पेट्रोल और डीजल खरीद रहा है। भारत किसान आत्महत्या कर रहा है, भूखमरी से गुजर रहा है। हमारी जीडीपी हमारे अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से नीचे चली गई है। कोई भी कुत्ता, कोई भी ये जो हिजड़े जिन्होंने आज पट्टा पहना है मंत्रालयों का, उनमें से किसी ने भी आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी से सवाल किया, पूछा नहीं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा